और बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर, स्पेशली 10वीं के बच्चों के रिक्वेस्ट पर आज हम बात करने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट फ्लाइट की बुक में दूसरा लेसन है, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली हलाहला मंडेला। क्योंकि लंबा लेसन है तो इसको कई पार्ट्स में हम वो चर्चा कर रहे हैं। पहली बार देखते हैं कि जहाँ से लेसन शुरू होता है तो उन्होंने जिक्र किया है कि 10 मई की सुबह जो है बहुत स्वच्छ थी, और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी खुशी खुशी जो है वो व्यस्त थे, घिरे हुए थे इंटरनेशनल लीडर्स के बीच, जो डिग्निटरीज थी उनके बीच घिरे हुए थे, बिकॉज इट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, एंड the leaders from several countries, or even you can say all the countries of the world, were coming to South Africa to pay their respect to the newborn freedom. ये जो नवजात स्वतंत्रता थी साउथ अफ्रीका की, उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे। और उसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं उसका वो थोड़ा सा जो राष्ट्रपति का जो भाषण था उसको बता रहा हूँ। Today, all of us, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. यहाँ ये बताने की कोशिश हो रही है, वो कह रहे थे कि हम सभी अपनी मौजूदगी में आज इस नवजात स्वतंत्रता प्राप्त किए साउथ अफ्रीका देश के लिए इसके गौरव की घोषणा करते हैं और इसकी उम्मीदों की घोषणा करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो वहाँ अब ये देखना होगा कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड मंडेला बिकम इमोशनल, और व्हाई वाज ही ओवरवेल्म्ड। तो आपको बताना होगा he became emotional because he remembered the history that was very hard to bear. आप अपने देश की आज़ादी के विषय में पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेताओं ने अपनी जान दे दी, बहुत सारे युवाओं ने, स्पेशली जो है वो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे ऐसे योद्धाओं ने अपने देश की कुर्बानी दी, अपने देश के लिए कुर्बानी दी, माफ कीजिएगा, अपने देश के लिए कुर्बानी दी। तो जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे तो थोड़े इमोशनल हो गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक जिक्र किया है, आप ये गौर करेंगे कि पेज नंबर 19 पर आखिरी जो पैराग्राफ चल रहा है उसमें आप एक वाक्य नोट करेंगे कि white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यानी कि जो गोरी चमड़ी वाले लोग थे, यूरोपीय लोग थे, उन्होंने अफ्रीका की धरती पर उन्हीं लोगों के विरुद्ध एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जो कि अमानवीय था। और उन्होंने एक जिक्र और किया है, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन। और जो प्रणाली, जो तंत्र उन्होंने खड़ा किया था वो सबसे कठिन थी जिसे दुनिया ने कभी पहली बार देखा था।
कैसा अनुभव होगा आपको जब आपके अपने ही घर में आप पर जुल्म किया जाए, आपको अधिकार ना हो बोलने का। क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बनाया जा रहा है, फिर कभी टाइम मिलेगा तो इसको और बढ़िया से मैं बना दूंगा आने वाले बच्चों के लिए जो नेक्स्ट क्लास में आने वाले हैं। फिर अब इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट, तो आप जानते हैं इन 1994 हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट अफ्रीका, तो आप बताएंगे नेल्सन रोली, हला मांडेला, या मांडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद से उन्होंने एक चीज दिया है कि यहाँ देखें आप, उन्होंने यहाँ लिखा है कि परहैप्स, पेज नंबर है आपका 21, फर्स्ट फ्लाइट की बुक में है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद इस तरह की आपदाओं की आवश्यकता होती है, गहरी आपदाओं की आवश्यकता होती है, ताकि इस तरह के उच्च चरित्र का निर्माण हो जिसमें ओलिवर टैम्बो, वाल्टर सिसोलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडूस, ब्रैम फिस्चर और रॉबर्ट सबुक्वे थे। तो ऐसा नहीं है बेटा, घबराना नहीं चाहिए, परीक्षा जो है ना, जिंदगी तो इम्तिहान लेती है, आपने गाना भी सुना होगा। तो शायद जब मनुष्य पर दबाव पड़ता है ना, तो उसका जो रियल टैलेंट होता है वो बाहर आता है। जैसे कि एक कविता लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, द सॉन्ग ऑफ फ्री, उसमें उन्होंने बताया है कि जब मसाल को कुरेदा जाता है तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, जब सर्प को घायल किया जाता है तो अपना फन फैलाता है, और जब घायल शेर दहाड़ता है तो रेगिस्तान तक की गूंज, रेगिस्तान में भी गूंज उठती है, धूल उड़ने लगती है, और जब बिजली बादलों का सीना चीर देती है तो वो अपने प्रलयंकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो महान लोगों की यही पराकाष्ठा है कि जब वो संकट में होते हैं तो उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। और आगे लिखते हैं कि माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई beneath इट्स सॉइल, मेरा देश यानी साउथ अफ्रीका जो है, वहाँ खनिज बहुत ज्यादा है, रत्न है, सोने की खान है, यहाँ तक कि नदियों में हीरे मिलते हैं वहाँ पे, जो उसकी मिट्टी के नीचे दफन है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैंने हमेशा से ये जाना है कि यहाँ के जो लोग हैं वे ही यहाँ की सच्ची संपत्ति हैं, जो फाइनर हैं, औरों से बेहतर हैं, अच्छे हैं, ट्रूअरर हैं, सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी सच्चे। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि what do Mandela think about the people of his country, तो आप बताएंगे Mandela think that the people of his country are better than the gems and minerals, they are better than the purest diamond। उसके बाद आप देखेंगे, चलते हैं यहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ है उन्होंने लिखा है 21 पेज पर ही, जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के नीचे, in life every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती है, दो तरह की जिम्मेदारियां होती है, एक परिवार की जिम्मेदारी होती है, एक अपने अपने देश के लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति जिम्मेदारी होती है, जिसको वो निभाना चाहता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ये जो यूरोपीय लोग जो होते हैं ना, गोरी चमड़ी वाले, बड़े बड़े डींगे मारते हैं कि मैं हम ये खड़ेंगे, हम वो खड़ेंगे, क्या करोगे, तुम्हारे जुल्म की दास्तान अगर लिखी जाएगी ना तो किताबों में दर्ज नहीं हो पाएगी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें हो जाएंगी। भारत के अत्याचार से कहीं
कई गुना अत्याचार उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, और मनुष्य की असीमित इच्छाएं हैं। और आज का डेट देख लीजिए, वही ब्रिटेन है, वही यूरोपीय देश हैं, उनकी दशा क्या हुई है। आपस में ही लड़ रहे हैं, कहीं रसिया यूक्रेन से लड़ रहा है, तो कहीं ब्रिटेन में आर्थिक संकट है, तो आटे का संकट, टमाटर का संकट। और जिन्होंने पूरी दुनिया को चलाया था ना, आज हमारे देश के ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री। ये होती है बर्दाश्त की शक्ति। और अगर किसी को संघर्ष की परिभाषा सीखनी है, तो जाना पड़ेगा मांडेला से सीखने। किसी के रंग से, किसी की जाति से, किसी के शारीरिक रूप से किसी का आकलन नहीं करना चाहिए। हमेशा नफरत नहीं बांटनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर व्यक्ति अपनी योग्यता, व्यवहार, कुशलता से उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में सक्षम होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। यानी कि जिस कुल में उनका जन्म हुआ था, ट्राइब में जन्म हुआ था उनका, उस तरह के, उस रंग के लोगों के लिए यह तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लगभग इम्पॉसिबल था। तो पूछा जाएगा, व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर मंडेला टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन? तो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मंडेला to fulfill those obligations because he was black skinned. And what are twin obligation? So there are two obligation for every man, one for his family and the other for his country, community and people. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर किसी व्यक्ति ने एक मानवीय जीवन जीने का प्रयास किया, मतलब अश्वेत, कलर पीपुल का मतलब ये नहीं कि रंग पोत करके आ गए। अश्वेत व्यक्ति ने अगर मानव की तरह जीने का प्रयास किया तो उसको दंडित किया गया, उसको आइसोलेट कर दिया। कोरोना काल में आप लोग सुने होंगे कि फलनवा नेता होम आइसोलेशन में चले गए हैं, एकांतवास कहते हैं, किनारे कर दिया जाता है, आप जानते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन, ट्विन ऑब्लिगेशन है कौन कौन से? वन फॉर द फैमिली एंड द अदर फॉर द कंट्री। एंड व्हाई वाज इट इम्पॉसिबल फॉर हिम? बिकॉज ही वाज ब्लैक स्किन। जस्ट रिमेंबर इट, ही बिलोंग टू ए ट्राइब। ओके, और यहाँ जिक्र करते हैं वो पेज नंबर 22 पर आप देखेंगे, यहाँ से आई वॉज नॉट बॉर्न से लेकर के मैन और गॉड। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है, ये कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। आजादी की भूख लिए मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर उस तरह से मैं आजाद था जो मुझे मालूम था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, माता जी की झोपड़ी के करीब मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, खेल सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर वो नदी की धारा बहती थी, मैं उसमें स्विम करने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, रात में वो मक्का उक्का भुट्टा उट्टा होता है ना, वो भुनने के लिए आजाद थे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो बुल्स जो बैल धीरे धीरे चलते हैं ना, उनकी पीठ पर चढ़ने के लिए स्वतंत्रता थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर अबाइडेड माई बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, ये तब तक उनकी आज़ादी थी जब तक उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले का पालन किया और नियमों का पालन किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। ये सबसे देखिए, मुझे परेशानी नहीं हुई ना तो ईश्वर के बनाए नियम से और न आदमी के बनाए नियम से। कहते हैं ना कि गॉड मेड लैंड, मैन मेड बॉर्डर। ईश्वर ने दुनिया बनाई, भूमि बनाई, और मनुष्य ने क्या बनाया? बॉर्डर खड़ा कर दिया, ये तेरा है, ये मेरा है, वो
वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, मेरा मेरा करते यहीं छोड़ के चले जाना है और दुनिया भर का खून खराबा खच्चड़ वच्चड़ करना है। किसी ने यहाँ वो पोत लिया, किसी ने इतना बढ़ा लिया, जानता कुछ कोई नहीं। दे ऑलवेज फाइट ऑन द नेम ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ये था। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डिड मांडेला मीन फ्रीडम व्हेन ही वाज चाइल्ड। तो मांडेला मीन फ्रीडम, सॉरी, व्हेन ही वाज चाइल्ड मांडेला मीन फ्रीडम टू रन नियर his mother's hut, to swim in the clear stream, to roast the millies under the stars, and to sit or to ride on the back of the bull। उसके बाद से इनको तब ज्ञात हुआ कि इनकी तो आजादी छीन लगी है जब वो युवा हुए, क्योंकि जब आप केवल खाते हैं, सोते हैं, चुपचाप रहते हैं तो आपको कोई परेशान नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप समाज में उत्थान की ओर जाते हैं ना, वैसे ही बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको परेशान करना शुरू करते हैं। हालांकि उनसे उनको कुछ मिलने वाला नहीं। अपना देश कबड्डी में चैंपियन है, जानते हैं क्यों? टांग खींची जाती है ना कबड्डी में, और अपने देश में तथाकथित लोग ऐसे हैं। तो जब भी आपको लगे कि मांडेला का लेसन कठिन है, मांडेला वाला, तो आप ये जान लीजिए कि स्वतंत्रता उनको जब बचपन में थे तो स्वतंत्रता मतलब ये कि जहाँ चाहे वहाँ खेल सकते हैं, जहाँ चाहे कुछ कर सकते हैं। नौजवान हुए तो नौजवानों की स्वतंत्रता क्या होती है? वे जहाँ चाहे रह जाए, सिनेमा देखें या फिर गर्ल्स के आगे पीछे सीटी बजाएं। लेकिन जैसे ही वो अधिकार की बात करेंगे अपने ट्राइब के, अपनी कम्युनिटी के, तो आप तो जानते ही अंग्रेजों का क्या रहा है, डिवाइड एंड रूल, हर जगह अत्याचार किए। यहाँ कुछ जमींदारों को मिला लेते, यू आर वेरी गुड। अब देखिए इतने ये होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, मतलब स्पेस आगे है, आप लोग खुद जानते हैं, समझदार है, मिला लीजिएगा, कुछ खाली शब्द भर रहे हैं। इतने ज्यादा होते हैं ये कि आप हमसे मिलेंगे तो कहेंगे यू आर वेरी गुड, योर रिलीजन इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। आप दूसरे वालों से मिलेंगे तो कहेंगे योर इज वेरी गुड, दैट वन इज वेरी रॉन्ग, आई डू नॉट लाइक दैट। क्या वो दुनिया में क्या करना चाहते थे? वो दुनिया में व्यापार बढ़ा, जंगलों को उन्होंने ही काटा सबसे पहले। रेलवे के विकास के लिए बहुत सारे पेड़ काटे गए, पटरियां बिछाई गई, जगह जगह फैक्ट्रियां लगाई, तो शुरुआत तो उन्होंने ही करी ना। अब जब इस पर चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि लंबा लेसन है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इमोशनल नहीं होते हुए आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, भारत माता की।